हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दो स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जो यहाँ पर फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको कर कर दिखाने की पूरी क्वालिटी कंपनियों के अंदर नज़र आती है। ये दो जो स्टॉक है दोस्तों, ये कोई ऐसे आउट परफॉर्म सेक्टर से नहीं आते हैं। एक यहाँ पर जो कंपनी है वो एफएमसीजी जो यहाँ पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं उस सेक्टर से आती है, जिसके अंदर कंपनी वेरियस टाइप के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दूसरी कंपनी है आईटी से रिलेटेड है। ये दोनों के दोनों कंपनीज़ पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। ये जो मार्केट दोस्तों अभी करेक्शन लेकर आया है उसके अंदर ये स्टॉक काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। स्मॉल कैप स्टॉक ज़रूर रिस्की है, बट दोस्तों उसी के साथ उनके अंदर उतना रिवॉर्ड भी आपको देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दो स्टॉक है उनका मैनेजमेंट दोस्तों, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से एक्वाइजेशन, फंड रेजिंग, डेवलपमेंट के जो यहाँ पर वर्क होते हैं, पार्टनरशिप करना या बिज़नेस में नए यहाँ पर अनाउंसमेंट करना, ये सभी चीज़ें कंपनी के अंदर हमें दिखाई दे रही है। यानी आज जो कंपनी के एक्शन है दोस्तों, जो आज एक्शन ले रही कंपनी उसका रिएक्शन कंपनी के अंदर आपको यहाँ पर कुछ सालों के बाद में देखने को मिलता है। इसीलिए हम यहाँ पर दो कंपनी को स्टडी करेंगे। अभी आपको यहाँ पर जो भी अच्छी लगे या नहीं लगे वो हिसाब से आप अपने डिसीजन लीजिए। मेरा काम है आपके आगे पूरे डिटेल्स यहाँ पर रखना। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हम दोस्तों फर्स्ट स्टॉक जो है उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट चॉइस रहेगा क्योंकि इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है न्यू बिजनेसेस के अंदर खुद के कंपनी को लेकर आ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईटी सर्विसेज में ये कंपनी सुप्रीम क्वालिटी की तैयारी ऑलरेडी यहाँ पर कर चुकी है। और इसके आपको जो इम्पैक्ट है वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत से जो कंट्रीज़ हैं उनकी सिचुएशन अंडर कंट्रोल अभी फ़िलहाल भी नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ में रेट कट के बारे में इशू चालू है, कहाँ पर वॉर चालू है, ऐसी सिचुएशन है, आप सभी ये जानते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो आईटी सेक्टर है डाउन जो है उसके पीछे रीज़न यही है कि ग्लोबल मार्केट में उतनी यहाँ पर तेज़ी नहीं है या परफॉर्मेंस जो चाहिए वैसा अभी भी दिखाई नहीं दिया। तो धीरे धीरे दोस्तों जो आईटी सेक्टर है, आप चाहे इन्फोसिस देख लीजिए, टीसीएस देख लीजिए, ये जो कंपनीज़ है वो अभी फ़िलहाल भी उतना खास रिटर्न कमा कर नहीं दे चुके। उतने बड़े प्लेयर अगर स्लो चल रहे हैं तो ऐसे प्लेयर भी आपको स्लो ही देखने को मिलेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर इनका बिज़नेस ख़राब है या इनके बिज़नेस में कोई क्वालिटी नहीं है तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। अभी देखिए कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो लॉस में होते हैं, उनको बड़ी यहाँ पर परेशानी होती है कि मार्केट में और ज़्यादा जो फॉल आता है उसका इम्पैक्ट और उनके पोर्टफोलियो पर देखने को मिलता है। तो उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि आपको जो भी यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है, लॉस वो जब तक नहीं है तब तक आप एग्ज़िट नहीं करते। अगर आपने यहाँ पर बेच दिए तब जाकर लॉस होता है। मार्केट नीचे जाएगा तो ऊपर भी जाता है, ये भी याद रखिए। क्वालिटी कंपनीज़ को आपने ख़रीदा है तो उनका आउटपुट आपको मिलेगा। अभी हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर 780 पर चल रहा है और दोस्तों इसने नए लो बनाना स्टार्ट किए हैं। तो आपकी नज़रें इस कंपनी पर अभी ज़रूर रहनी चाहिए। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि हैप्पीएस्ट माइंड इस स्टॉक ने जो लो बनाया था, यानी कि यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो एक लो बनाया था इस स्टॉक ने मार्च 2023 में, वो था 770 का। और दोस्तों उसको भी इसने यहाँ पर तोड़ दिया, हम ऐसा कह सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर इसके अंदर करेक्शन और हुआ तो दोस्तों ये स्टॉक आपको अभी मार्केट में यहाँ पर आपको और अगर गिरावट देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि ये स्टॉक फिर आपको यहाँ पर 728 या 600 साढ़े 600 के रेंज में जल्दी देखने को मिल जाए। अगर ज़्यादा ही फॉल हुआ तो फिर
तो इसके अंदर और भी करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी कोई बुरी नहीं है, ये भी आप जानते हो। एक टाइम ऐसा था कि 300 पर शेयर चलता था, आप सभी जानते हो। तो 300 से 1,500 गया तो फिर उससे नीचे भी आएगा ना, प्रॉफिट बुकिंग तो लोग करेंगे। और मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है बोलकर ये स्टॉक स्लो चल रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। अभी ये भी सेक्टर आईटी सेक्टर की तरह ही है, इसकी डिमांड कहीं पर भी कम नहीं है। बात सिर्फ है कि जो पैसा बचना चाहिए, मार्जिन बचना चाहिए, वो बच नहीं रहे हैं और जो बिज़नेस है उतने खास नहीं चलते हैं बोलकर ही स्लो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बट अभी जो यहाँ पर एफएमजीसी सेक्टर है वो ग्रो होगा ही बिल्कुल। आप यहाँ पर देखिए कि इस कंपनी की जो पूरी यहाँ पर बेनिफिट वाली रेवेन्यू की डिटेल्स आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड इस कंपनी के पास बिजनेस बहुत अच्छे हैं। ये कंपनी हर किसी कैटेगरी के यहाँ पर एफएमजीसी प्रोडक्ट को बनाती है। लेदर प्रोडक्ट से लेकर आप जो चाहे वो कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट वगैरह या यहाँ पर क्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जो भी सभी चीज़ें आप देखते हो, खाने पीने के आइटम या जो भी यहाँ पर हेल्थ वेलनेस से रिलेटेड सभी चीज़ें बनाकर बेचते हैं। तो इनके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जो सर्विसेज है उसका फ़ायदा इनको मिलता है। और इस कंपनी में भी दोस्तों काफ़ी हमें करेक्शन देखने को मिला है। इस स्टॉक ने भी हमें बहुत बड़ा करेक्शन दिखाया है और आप ज़रूर टॉप टू बॉटम देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये जो हिंदुस्तान फूड्स का जो शेयर है अभी फ़िलहाल 30% के करीब करेक्शन में चल रहा है फ़िलहाल। तो अभी यहाँ पर आपको इस कंपनी पर नज़रें रखनी चाहिए। देखिए ये भी कंपनी की खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा गिरती नहीं है और गिरावट में मिले तो लोग इसका फ़ायदा लेना स्टार्ट कर देते हैं। और वैसे तो हैप्पीएस्ट माइंड आल्सो ये भी कंपनी कोई बार बार गिरावट में नहीं आती। अभी सिचुएशन वैसी है बोलकर ये कंपनीज इतने अच्छे डिस्काउंट में है। और आप ज़रूर देख सकते हो कि हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर टॉप टू बॉटम अगर आप देखेंगे तो ये 50% के करीब करेक्शन में अवेलेबल है। तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप बिज़नेस को देखना चाहे तो वो भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड में भी आज भी आप देखिए प्रमोटर ने कहीं पर भी एक भी शेयर बेचा नहीं। अगर कोई ख़राबी होती तो बेचकर निकल जाते। आज 65% के करीब स्टेक है। एफआईएस के पास भी 6-6.5% का स्टेक है। डीआईएस के पास भी आपको 6% का स्टेक देखने को मिलेगा। तो ऐसे बड़े निवेशक इनके अंदर निवेश कर बैठे हैं। आप अगर इनके रिज़ल्ट को देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पर तो कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे खासे रहे सेल्स के मामले में, बट जो प्रॉफिट है वो कंपनी उतना खास इम्प्रूव नहीं कर पाई हिंदुस्तान फूड्स। और यही हालत दोस्तों इनके पीछे जो ग्रोथ का रीज़न होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनके नंबर होते हैं। अभी आप चाहे तो हैप्पीएस्ट माइंड के भी रिज़ल्ट देखिए, कुछ खास नहीं थे। ये दिसंबर क्वार्टर के सेल्स तो कुछ उतना खास नहीं रहा। और थोड़ा प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कंपनी ने इम्प्रूव किया। तो देखिए कुछ चीज़ें 19-20 रहती है, बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड की शेयर होल्डिंग में देख लेना, प्रमोटर के पास 50% स्टेक है, एफआईएस के पास 5%, डीआईएस के पास 2.5% का स्टेक है। तो अभी भी बड़े निवेशक इसके अंदर बरकरार आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर इसको स्टडी कर सकते हैं। इनका यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, सभी चीज़ें इनके यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। अब बात आएगी सभी के माइंड में कि सर इनके मैनेजमेंट ने ऐसे कौन से डिसीजन लिए जो आप बता रहे हैं कि बहुत फ़ायदेमंद है और आने वाला समय ब्राइट है। तो देखिए दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने वाले इस न्यू 6 बिजनेसेस के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और इनके यहाँ पर आप डिटेल्स देखते रहेंगे तो आपको एक्विजिशन के ऐसे अलग अलग न्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। और हिंदुस्तान फूड्स की भी बात करें तो इस कंपनी ने भी बहुत से एक्विजिशन किए और आप ये भी पढ़ सकते हो कि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सपांड कर रहे हैं, फूड से रिलेटेड भी चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत सी यहाँ पर क्वालिटी अनाउंसमेंट इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब ये आपको ये भी मालूम होगा एफएमजीसी फर्म हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड इन्वेस्ट 100 करोड़ रुपए। अभी देखिए
100 करोड़ रुपए कोई भी कंपनी ऐसे लगाती है क्या? उनको पता है शूज़ बिजनेस रहने दो या यहाँ पर दूसरे जो कॉस्मेटिक वगैरह के बिज़नेस उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे तो उनको पता है कि बिज़नेस आने वाले समय में ग्रो होगा। स्पोर्ट शूज़ जो होते हैं उसके अंदर इन्होंने इतना बड़ा निवेश किया, लगातार अप्रूव कर रहे हैं फंड रेजिंग के बारे में। ये सभी चीज़ें आपके आगे दोस्तों, और कंपनी यहाँ पर आने वाले समय में ग्रो कर कर दिखाएगी। तो आप सभी को ऐसे कंपनी को स्टडी करना चाहिए और इनके बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं। हिंदुस्तान फूड्स तो बहुत बड़े लेवल पर कंपनी काम करती है। इसके पास आपको ऑल कैटेगरी के क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। आप ज़रूर चेक कर सकते हैं इनके क्लाइंट्स के बारे में, बहुत सी डिटेल्स है, आप सभी को मैंने बहुत बार बताए हैं और अभी भी आप यहाँ पर खुद भी स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। इनके क्लाइंट में आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाटा इंडिया, पेप्सिको, विप्रो, गोदरेज कंज्यूमर, ऐसे बहुत से बड़े आईटीसी वगैरह सभी कंपनीज क्लाइंट देखने को मिलेंगे और ख़ुद के भी ब्रांड है जो इनको यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर कर देते हैं। तो आई होप दोस्तों हिंदुस्तान फूड्स और जो यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड है उसका फ़ायदा ले सके इस गिरावट में। थैंक यू सो मच।